बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक कंसर्न मेडिकल हेल्थ में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं एंड्राल के हवाले से। फ्रेंड्स, ये 10 mg में अवेलेबल है और 40 mg में अवेलेबल है। टेबलेट्स के फॉर्म में आते हैं। वन पैक में जो है 50 टेबलेट्स होते हैं। फ्रेंड्स, इसको तैयार करते हैं ICI कंपनी, इसको तैयार करती है। फ्रेंड्स, प्रोफेनारोल जो है ये मुख्तलिफ कंपनी जो है मुख्तलिफ ब्रांड्स पर तैयार करती है। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी यूज़ के बारे में बात करें तो इस दवा का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर कम करने के लिए किया जाता है। इस दवा को अंजाइना पेक्टोरिस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब सीने में शदीद किस्म के दर्द हों तो इसके लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। इस दवा को दिल की बढ़ती हुई धड़कन कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फ्रेंड, हार्ट अटैक की सूरत में इसी का इस्तेमाल की जाते हैं। व्यूअर्स, मिग्रेन में इसके इस्तेमाल की जाती है, मतलब दर्द शकीका के लिए, आदि सर दर्द के लिए इसी टेबलेट का इस्तेमाल की जाती है। फ्रेंड, इसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर कम करने के लिए और दिल की बढ़ती हुई धड़कन के लिए और अंजाइना की दर्द के लिए, मतलब सीने की दर्द के लिए इसी टेबलेट का इस्तेमाल, मिग्रेन के लिए, आदि सर दर्द के लिए, दर्द शकीका के लिए इसी टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, इसका अमल एक्शन ये है कि इस दवा का ताल्लुक बीटा ब्लॉकर ग्रुप से है। ये दवा अपने अमल से दिल की रफ्तार को कम कर देती हैं। इसके इस्तेमाल से दिल की अज़लात को ऑक्सीजन की ज़रूरत कम हो जाती है और इसी तरह दर्द को कंट्रोल करती हैं। फ्रेंड, जब दिल की रफ्तार कम होती है तो इसके साथ ब्लड प्रेशर भी कम होता है। ये दवा दिमाग की नालियों को फैलने से बचाती हैं। जब दवा इस्तेमाल करवाई जाती है तो आधे घंटे में काम शुरू कर देती है। ये दवा का असर 1.5 घंटे में इंतहा को पहुंच जाता है और फिर इसका असर 6 घंटे तक रहता है। फ्रेंड, इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट होती हैं। इससे ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है, नब्ज़ की रफ्तार जो है वो कम हो सकती है और रहने से दमा का हमला हो सकता है और टांगों को खून की सप्लाई जो है वो कम हो सकती है। डिप्रेशन हो सकता है और जिस्मानी थकावट इससे हो सकती है। ये इसकी बदअसरात हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं। फ्रेंड, इन लोगों में इसी टेबलेट को बिल्कुल इस्तेमाल ना करवाएं। जो दमा के मरीज़ है इसके ऊपर लेकर भी हुए हैं कि इसको दमा के मरीज़ जो है एंड्राल इस्तेमाल ना करवाएं। तो फ्रेंड, जो दमा के मरीज़ हैं, अस्थमेटिक पेशेंट को इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। थायराइड को, जिन लोगों को मसला है थायराइड ग्लैंड्स का, तो वो लोग इसको इस्तेमाल ना कराएं और शुगर की दवायात के साथ एहतियात से इस्तेमाल करवाएं। जो डायबिटिक पेशेंट हों, शुगर के मरीज़ हों, तो वो शुगर के टेबलेट इस्तेमाल कर रहे हो तो एंड्राल जो है आप लोग अगर इसको इस्तेमाल करवा रहे हो तो एहतियात से इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि ये टेबलेट्स शुगर कम होने की अलामात को जो है दबा देती हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में इसको जो है एहतियात से इस्तेमाल करवाएं। फ्रेंड, अगर हम इसकी डोज के बारे में बात करें तो आप लोग जो भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो तो अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करवाएं। फ्रेंड, हम आप लोग को सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं। फ्रेंड, आप लोग जिस तरह मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें और बाद में इस्तेमाल करें। लेकिन इसकी अगर हम डोज मकदार खुराक के बारे में बात करें तो दवा के इस्तेमाल का आगाज़ 20 मिलीग्राम दिन में 3 से 4 बार से शुरू करें और हर हफ्ते 40 मिलीग्राम तक जो है बढ़ाकर इस्तेमाल करवाएं। लेकिन फ्रेंड, ज़्यादातर मरीज़ को 120 से 160 मिलीग्राम की दवा की ज़रूरत होती है, लेकिन वो डॉक्टर जो है वो रिकमेंडेड करता है अगर आप लोग नॉर्मली इसको यूज़ करें तो दिन में सिर्फ एक टेबलेट का इस्तेमाल करवाएं, लेकिन 10 mg से इस्तेमाल करवाएं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मकदार खुराक बढ़ाएं। लेकिन जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। फ्रेंड, इसकी मुख्तलिफ ब्रांड्स आते हैं। बीटा ब्लॉक आता है, एंड्राल आता है, प्लेकोनॉल आता है, ओफ्रिनॉल आता है, ओफ्रिनॉल आता है और भी बहुत सारे ब्रांड्स के, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले एंड्राल से। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इजाज़त दीजिए फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।